अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वैक्सीन के रिजल्ट की। जब अनाउंसमेंट होती है आज से 2 दिन पहले, तो उस वैक्सीन के जो शेयर्स हैं उन रिजल्ट के नतीजे में इतने ज़्यादा वो नीचे गिरते हैं कि कंपनी को नुकसान होता है 8 अरब डॉलर का, यानी 8 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा जो नुकसान है वो हुआ कंपनी को सिर्फ एक रिजल्ट की अनाउंसमेंट से। इस कंपनी के रिजल्ट का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी अमूमी तौर पे, और ख़ास तौर पे जो यूरोपीय यूनियन है उसने तो बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार किया हुआ था काफ़ी अरसे से, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कंपनी की वैक्सीन के जो रिजल्ट हैं वो इतने बुरे निकलेंगे, क्योंकि ये भी बुनियादी तौर पे एक मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी के ऊपर इसकी बुनियाद है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी की बुनियाद दोस्तों ये वो बुनियाद है कि जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनने वाली कोई भी वैक्सीन जो है उसके रिजल्ट खराब हो सकते हैं या इस हद तक खराब हो सकते हैं। यानी आज तक जितनी भी हमारी वैक्सीन कामयाब हुई हैं उन सब में से सबसे जो खराब रिजल्ट है वो इस कंपनी की वैक्सीन के आए हैं। ये मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूं, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि 8 अरब डॉलर का जो नुकसान है वो कितना ज्यादा होता है, तो आपको दो अभी हवाले दे देता हूं। अभी गुज़िश्ता रोज बहुत सारी वीडियोस बनी थी एक वाक़े के ऊपर कि एक बहुत मशहूर फुटबॉलर है दुनिया का, तो उसने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है तो उसने एक मशरूब की जो बोतल है जिसको हम सब जानते हैं, दो बड़ी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनमें से एक को हटा के साइड पे कर दिया और उसकी जगह पे पानी रख दिया। इस वाक़े की वजह से उस कंपनी के जो शेयर्स हैं या उसको नुकसान 4 अरब डॉलर का हुआ। और दूसरी मिसाल है पाकिस्तान को जो सऊदीया, यूएई और चाइना ये 1 या 2 अरब डॉलर दे के कोशिश करते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है फॉरेन वो उनके हिसाब से चले। यानी यहां से आप अंदाजा कर लें कि कितना शदीद नुकसान हुआ है इस कंपनी को। सिर्फ एक दिन में जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे फेज 3 के, उनका जो इंटरम एक एनालिसिस होता है, एक इब्तदाई जो जायजा होता है, उसकी रिपोर्ट शाया करने पे दोस्तों, कंपनी का नाम है क्योरवैक, और इसकी जो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है उसके ट्रायल चल रहे थे 40,000 लोगों पे, जिसमें से जो 75% जो लोग हैं यानी जिनके ऊपर ये ट्रायल थे उनका ताल्लुक था लातीनी अमेरिका से, और 25% जो लोग हैं उनका ताल्लुक था यूरोप से। एक जर्मनी की कंपनी है, और इसकी अहमियत का यहां से अंदाजा कर लें कि जो यूरोपियन यूनियन है जिसकी टोटल जो आबादी है वो 47 करोड़ से कुछ जायद है, उसने 40 करोड़ जो डोजेज हैं उनके लिए पहले ही ऑर्डर दिया हुआ था इस कंपनी को, क्योंकि उनको यकीन था कि ये बहुत ज्यादा कामयाब होगी मॉडर्ना और फाइजर की तरह, क्योंकि वो भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। और इसी तरह से जो जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी की ही एक बुनियादी तौर पर कंपनी है क्योरवैक, तो उसने भी कम से कम 2 करोड़ जो डोजेज हैं उनका ऑर्डर पहले ही दिया हुआ था। और इस साल 2021 में कंपनी का ये कहना था कि वो 30 करोड़ वैक्सीन बनाएगी, और अगला जो साल है 2022 का उसमें 1 अरब जो डोजेज है वो तैयार करेगी। यानी इस हद तक तैयारियां पूरी थी। अब ये जो 40,000 लोगों पे ये ट्रायल हुए हैं, इनमें से 134 केसेस हैं वो सामने आए हैं और इब्तदाई जायजे के मुताबिक, और उन 134 केसेस में से 88 वो लोग थे कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, उनका ताल्लुक प्लेसिबो ग्रुप से था। लेकिन साथ जो 46 हैं यानी 46 लोग वो थे कि जिनको वैक्सीन लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उनको कोविड हुआ, उनको पीसीआर पॉजिटिव हुआ और उनको अलामात भी हैं। यानी ये जो रिजल्ट है ये है 47%। ये जो क्योरवैक कंपनी की जो वैक्सीन है, जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है, और इसको अगर हम कंपेयर करें, इसका मुकाबला करें मैसेंजर आरएनए की फाइजर और मॉडर्ना से, तो उसमें 94 और 95% की कामयाबी थी, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 47% यानी 47% कामयाबी मिली। और जैसे ही इसका ऐलान किया गया तो इस कंपनी के जो शेयर हैं वो 50% से ज्यादा गिरे, और एक दिन में इनको नुकसान हुआ तकरीबन 8 अरब डॉलर का। ये जो यूरोपीय यूनियन ने इनसे कमिटमेंट की थी कि जो 40 करोड़ डोजेस की वो की थी कम से कम $12 पर डोज पे, जबकि वो फाइजर और मॉडर्ना को $15 जो 15 यूरोज जो हैं पर डोज वो दे रहे हैं, और इनके साथ 12 यूरोज का इन्होंने कमिटमेंट की थी। तो बहुत बड़ा ये लॉस हुआ है, क्योंकि सोचा यही जा रहा था कि ये फाइजर और मॉडर्ना की तरह बहुत कामयाब होगी। ये लो जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा उसके लिए हमें नहीं चाहिए होगा, अल्ट्रा कोल्ड जिसको कहते हैं, बल्कि आम रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी इसको स्टोर किया जा सकता है। और इसकी अहमियत इसलिए भी दोस्तों बढ़ गई थी कि यूरोप में जब से एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके लिए एज लिमिट मुकर्रर हुई है, और इसके अलावा जो फाइजर और मॉडर्ना है वो उनको अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रही है, तो सारों की जो उम्मीदें हैं यूरोप के लोगों की वो इस एक वैक्सीन के ऊपर थी।
तो अब जहन में आता है कि ये फिर नाकाम क्यों हुई अगर ये मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बुनियाद करती है। तो सबसे पहले तो जो ये कंपनी थी, इन्होंने एक झूठ का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन ये एक्सपोज हो गए। इन्होंने कहा कि क्योंकि जो 75% इनके वॉलंटियर्स हैं वो हैं लैटिन अमेरिका से, और वहां पे हैं इस वक्त कम से कम 13 वो वेरिएंट्स हैं जो इनके इन पार्टिसिपेंट्स में जिनको इन्फेक्शन हुई है, इन्होंने पकड़ा है कि ये 13 जो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स हैं वो वजह है कि जिसकी वजह से इनको वैक्सीन लगने के बावजूद इन्फेक्शन हुई है। क्योंकि सिर्फ 25% जो है वो यूरोप में, और यूरोप में इस वक्त जितने भी इनके केसेस सामने आए हैं वो 90%, जिसको अल्फा वेरिएंट कहते हैं या यूके वेरिएंट कहते हैं या B.1.1.7 कहते हैं, उसकी वजह से हुआ है। इन 134 जो केसेस सामने आए हैं इन 40,000 में से, तो अभी तक 124 का जीन एनालिसिस किया कंपनी ने, देखा है कि ये किस टाइप का वेरिएंट था। तो पता ये चला है कि सिर्फ एक जो वेरिएंट है वो ओरिजिनल यानी चाइना का वायरस था, जिसके खिलाफ ये वैक्सीन बनाई गई थी। क्योंकि जितनी भी ये वैक्सीन बनी हैं जो हम सारे नाम सुनते रहते हैं, तो ये सारी बनी है ओरिजिनल वायरस के खिलाफ। तो कंपनी ने सहारा लेने की कोशिश की इस बुनियाद पे कि क्योंकि वेरिएंट्स बहुत ज्यादा थे तो इसलिए हमारी जो वैक्सीन है वो नाकाम हुई। लेकिन इसका फिर जवाब उनको दिया गया कि जो मैसेंजर आरएनए की फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है, रियल वर्ल्ड में यानी हकीकी जिंदगी में जब उन ममालिक में उसको ट्रायल के बाद इस्तेमाल किया गया जहां पे इस वक्त बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो किसी हद तक तो उसमें कमी आई। जैसे अगर कोई 95% या 96% एफिकेसी थी चाइना के ओरिजिनल वायरस के खिलाफ, तो वो ड्रॉप होके 80% पे आ गई, और अगर साउथ अफ्रीका की वेरिएंट के खिलाफ वो 75% पे आ गई, लेकिन 47 पे कोई नहीं गया। इसलिए उनको कहा गया कि आप लोग जो हैं सिर्फ इस बात पे नहीं डाल सकते कि वेरिएंट्स की वजह से आपकी जो वैक्सीन है नाकाम हुई। फिर जायजा लेने पे दो चीजें सामने आई दोस्तों। एक तो था डोज का फर्क। डोज का फर्क मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इस कंपनी ने यह किया था कि हर डोज के अंदर जो 12 माइक्रोग्राम का मैसेंजर आरएनए है वो इस्तेमाल किया, जबकि जो फाइजर है वो 30 माइक्रो जो ग्राम है वो इस्तेमाल करती है एक डोज के अंदर, और जो मॉडर्ना है वो 100 माइक्रोग्राम एक डोज के अंदर इस्तेमाल करती है। इसीलिए आप दोस्त सुनते रहते हैं कि जो इब्तदाई एलर्जिक रिएक्शंस है वो मॉडर्ना में ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें डोज ज्यादा इस्तेमाल हुई है मैसेंजर आरएनए की। तो कंपनी का ये ख्याल था या इनका ये स्मार्टनेस थी इनके ख्याल में कि जब हम कम डोज इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट भी कम आएंगे और उससे ये कामयाब भी होने के चांसेस हैं कि ये ज्यादा एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन उससे नुकसान इनको क्या हुआ कि इस कम डोज की वजह से कम एंटीबॉडीज बनी, यानी सेफ्टी है इसकी, ये सेफ है, इसने कोई खास रिएक्शन नहीं की है, लेकिन क्योंकि डोज मैसेंजर आरएनए की कम थी तो जिसकी वजह से बहुत कम एंटीबॉडीज बनी, और जब कम एंटीबॉडीज बनी तो बहुत कम इनके जो वॉलंटियर्स थे जिनको वैक्सीन लगी थी उनके अंदर प्रोटेक्शन थी, और जैसे ही वायरस से उनका सामना हुआ, बावजूद इसके कि वो वेरिएंट्स डिफरेंट थे, यानी सिर्फ एक पुराना वेरिएंट था, बाकी सारे वो 12 से 13 नए वेरिएंट्स थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज बहुत कम बनी थी तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली। एक तो ये वजह सामने आई। दूसरी वजह दोस्तों एक और सामने आई, वो भी बहुत ही ज्यादा अहम है और आप लोगों के लिए जानना जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि ये हमारा साइंटिफिक नॉलेज जरूरी है हर किस्म की वैक्सीन को जानने के लिए। वो ये था कि जो मॉडर्ना और फाइजर है उन्होंने मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल किया था, यानी उन्होंने जो मैसेंजर आरएनए उसको थोड़ा सा तब्दील किया था, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की थी ताकि ये जैसे ही ये अंदर दाखिल हो ये ना हो कि हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करे। लेकिन जो क्योरवैक कंपनी है इसने ये दावा किया था कि हम इसको तब्दील नहीं करेंगे ज़्यादा, हल्की फुल्की तब्दीली के बाद, बल्कि अनमॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए इन्होंने इस्तेमाल किया। और इसके पीछे इनके ज़हन में ये बात थी कि जैसे ही ये जिस्म में जाएगा तो ये इंटरफेरोन बनने में मदद देगा इम्यून सिस्टम की, लेकिन ये भूल गए कि जब इंटरफेरोन बनता है तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो टी सेल हैं उनको नहीं काम करने देगा। जब वो टी सेल को काम करने नहीं देगा तो बी सेल को वो एक्टिव नहीं करेंगे, और जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो नहीं बन पाएंगी और इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। ये ही हुआ बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये दो ऐसे इश्यूज थे कि जिनकी वजह से ये इंतहाई अहम किस्म की जो वैक्सीन है इसको नाकामी से दो चार होना पड़ा। अब साइंस की दुनिया में एक बहस अब चल रही है कि दो किस्म के ग्रुप्स का मुकाबला था। एक वो थे जो चाहते थे कि मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल किया जाए, जिसमें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक अमेरिका का और एक हंगरी का जो साइंटिस्ट हैं वो 2000 से यानी तकरीबन पिछले 20 साल से इस पर काम कर रहे थे, और वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब तक हम इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, मैसेंजर आरएनए को थोड़ा तब्दील नहीं करेंगे,
तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। जबकि उसके मुकाबले में अगरचे ये कंपनी भी क्योरवैक भी 2000 में बनी थी, लेकिन इनका ये ख्याल था कि हम अनमॉडिफाइड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ज्यादा फायदा होगा। लेकिन देखने में आया है कि मैसेंजर आरएनए की वो टेक्नोलॉजी जो फाइजर मॉडर्ना ने इस्तेमाल की वो जीत गए हैं, और जबकि क्योरवैक का जो ख्याल था वो बहुत ज्यादा ख्याल अच्छा साबित नहीं हुआ। इसका ओवरऑल पूरी दुनिया को नुकसान ये होगा कि यूरोपीय यूनियन ज़ाहिर एक अमीर ममालिक की एक तंजीम है। अब जब उनको ये वैक्सीन नहीं मिलेगी तो उनकी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी जो वैक्सीन है वो खरीदने की कोशिश करेंगी। अब एक तरफ तो चाइना अपने लोगों को एक दिन में तकरीबन 2 करोड़ डोजेस लगा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों को चाइनीज़ वैक्सीन भी आजकल नहीं मिल रही और इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हुई हैं। जब तक चाइना अपने लोगों को फुली वैक्सीनेट नहीं कर लेता, जिसमें 3 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन जो रही सही कसर थी अब वो इस नाकामी ने पूरी कर दी, क्योंकि अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये एस्ट्राजेनेका की तरफ आएंगे, ये स्पुतनिक की तरफ आएंगे, ये फाइजर और मॉडर्ना की तरफ आएंगे, जिससे कोवैक्स की जो फैसिलिटी है उसको कम से कम वैक्सीन जाएगी। जब कोवैक्स को कम जाएगी तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कोवैक्स पे इस वक्त ट्रस्ट करके बैठे हैं, उस पर उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो उन तक कम वैक्सीन मिलेगी। जब उन तक कम वैक्सीन मिलेगी तो इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आने वाली जो सर्दियाँ नवंबर दिसंबर तक पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं जिनको आप गरीब मुल्कों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा अपने लोगों की इतनी तादाद को वैक्सीनेशन देना कि यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी आ सके। और जब हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तो खुदा ना खास्ता ये जो आने वाली सर्दियाँ हैं ये हमारे लिए थोड़ी मुश्किल साबित हो सकती हैं। ये बताना आपको ज़रूरी है, इसमें आपको किसी भी तरह से मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वार्न कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इन चीज़ों को जहन में रखना है। और अगर आपको ऑफर होती है वैक्सीन की तो आप बिल्कुल भी इससे इनकार ना करें, बल्कि आप जाके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट जिन लोगों की बारी आ रही है कोशिश कर रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे सके। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।